नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अमित शाह का फेक वीडियो फैलाने के आरोप में पूरे देश के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। कई राज्यों में स्पेशल पुलिस सेल काम कर रहा है और इसको लेकर दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस जो है उसमें भी एक एफआईआर दर्ज हुई है और गुजरात में भी इसमें एक्शन हुआ है। गुजरात के अंदर तो इसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता और जिग्नेश मेवानी जो कि कांग्रेस का विधायक है, उसका कार्यालय सचिव यानी उसका सचिव जो है वो गिरफ्तार हुआ है डीप फेक वीडियो वाले मामले में। आपने वो वीडियो देखी ही होगी जिसमें अमित शाह एक रैली में भाषण दे रहे हैं और वो बात कर रहे हैं के आरक्षण को हटाने के लिए जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने अवैध रूप से यानी ओबीसी का काट कर ओबीसी कम्युनिटी में उनको शामिल करके दिया है, उस पर वो बात कर रहे थे कि ओबीसी का हक मारकर को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको हमारी सरकार आएगी और हम इसको खत्म करेंगे क्योंकि ये ओबीसी के हकों पर डाका है। लेकिन उस वीडियो में छेड़छाड़ करके और उस वीडियो के आधार पर एक डीप फेक वीडियो बनाई गई, जैसा कि आजकल डीप फेक वीडियो चल रहा है, और उसके एआई की मदद से अमित शाह की आवाज को ऐसी एक वीडियो में भर दिया गया जिसमें अमित शाह ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो एससी एसटी ओबीसी का हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि ये हो नहीं सकता। और इसी पर तत्काल अमित शाह ने भी बयान दिया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बयान दिया और मोदी जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए यह कह दिया कि आने वाले दिनों में हमारे पास ये खबर आई है कि आने वाले 1 महीने में इस तरह की फेक वीडियोज और ज्यादा विपक्षी दल फैला सकते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो सकता है, देश में दंगे हो सकते हैं, वह मनस्य फैल सकता है। और इसीलिए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आपके पास यदि इस तरह की कोई वीडियो आती है जिसमें कोई उल्टी सीधी बातें कही गई हैं किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुख से वो कहलवाई जा रही हैं, जैसा कि अमित शाह के बारे में एआई का इस्तेमाल करके जो तेलंगाना के सीएम हैं उनके फोन से वो वायरल हुई है, जिसको लेकर पुलिस की टीम अब जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है। अब इसको लेकर यह बात एक तो तय हो चुकी कि चाहे तेलंगाना हो, फिर चाहे वो गुजरात हो, फिर चाहे वो कार्रवाई असम में हुई हो, सब जगह एक बात कॉमन है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता इसके पीछे पाए जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। और इसलिए अमित शाह ने कहा कि यह हार की बौखलाहट है कांग्रेस की कि जब वो सही मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, मोदी की लहर में कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं, तो अब झूठ का सहारा लेकर और वो दंगा फसाद कराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोगों को उकसाकर वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तक ये माना जा रहा था कि आप मोदी को गाली दे रहे हैं, अमित शाह को गाली दे रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या क्या नहीं है, मोदी ने कमीशन खा लिया, मोदी जो है चोर है, मोदी बेईमान है। मैं तो बहुत दुखी होता हूं। देखिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि मेरे हिसाब से आजाद भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अगर छोड़ दें तो उतना ऊंचे लेवल का चरित्र वाला व्यक्ति, देशभक्त व्यक्ति मेरे हिसाब से कोई नहीं हुआ। जी हां, कोई नहीं हुआ। और इसीलिए मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा है मेरी, एक खुद की व्यक्तिगत। और जब कोई उस तरह की बातें कहता है मोदी जी के बारे में, मोदी तो कमीशन खाता है, मोदी ने तो डर गया है, रिश्वत ले ली है, मोदी ने तो ये कर दिया है, अडानी के लिए काम कर रहा, ऐसा लगता है कि कहीं मिल जाए ना तो बस पता नहीं क्या, मैं बोल नहीं सकता लेकिन कर नहीं सकते। कानून है, हमारे देश का संविधान है और संविधान में, कानून में भारतीय जनता पार्टी या मोदी की तरफ से जब तक कोई एफआईआर करेगा नहीं। अगर मैं वकील होता तो आपको पक्का बता रहा हूं कि मोदी के इस तरह से अपमान करने पर मैं हर बार एक एफआईआर दर्ज करता, लेकिन मैं वकील नहीं हूं। कोई वकील दूसरा हायर करूंगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब मजबूरी यह है कि मोदी जी भी गाली सुनते हुए आदी हो गए हैं और वो कहते हैं गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तिगत रूप से उनको कोई कुछ कह रहा है तो वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा जिससे आप एक कम्युनिटी को पूरा टारगेट कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी, जिसके लिए सबसे ज्यादा काम मोदी सरकार ने किया है और 10 साल में वो काम हुए हैं कि फ्री में मकान दिए गए,
चिकित्सा के लिए उनको आयुष्मान कार्ड दिए गए, उनको जो है उज्ज्वला गैस दी गई, शौचालय बनाए गए, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी में जीने वाले यदि कोई हैं गांव गांव के अंदर SC ST OBC कम्युनिटी है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो शौचालय बना सकें। उन्हीं की महिलाएं, जवान बेटियां शाम होने का इंतजार करती थी कि अंधेरा हो जाए तो वो खेतों में शौच के लिए जाएं। मोदी जी ने इस तकलीफ को समझा है, क्योंकि वो खुद गरीबी में पले बड़े हैं, OBC कम्युनिटी से आते हैं, और पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने लाल किले की प्राचीर से ये शौचालय वाली बात की। ये विपक्षी दल तो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब इनके पास जब पूरे देश में मोदी जी के काम को देखते हुए मोदी लहर चल रही है, मैं कहता हूं आंधी चल रही है, तो इनको लग गया भाई मोदी को कैसे हराएं। तो मुद्दों पर तो हरा नहीं सकते। किसी ST SC OBC को ये कहेंगे कि मोदी जी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार आएगी तो हम मोदी से बेहतर काम करेंगे, क्या गिनवाओगे? देश में पहली बार 3 करोड़ मकान बने हैं पक्के। उन 3 करोड़ मकान में किसी ब्राह्मण, किसी राजपूत या किसी बनिए को, यानी वैश्य समाज को, जो पैसे वाले लोग हैं, मेरे जैसी मीडियम फैमिली है, उसको नहीं मिले। ये मिले हैं दलितों को, ये मिले हैं OBC को, ये मिले हैं ST को यानी शेड्यूल्ड ट्राइब को, आदिवासी को, और अल्पसंख्यकों को भी मिले हैं जो मोदी को वोट ना देने की कस्में खा रहे हैं। तो मोदी के पास बताने के लिए इस वर्ग के लिए काम है। शौचालय अगर मिला है तो वो शौचालय किसी त्यागी ब्राह्मण जाट के घर में नहीं बने। शौचालय बनाने के लिए जो पैसा दिया गया वो ऐसे ही ST SC OBC को दिया गया है। तो मोदी के लिए बताने के लिए काम है कि हमने इस कम्युनिटी के लिए वो काम किए हैं जो देश की आजादी के बाद से 65 साल तक लगातार सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने ध्यान ही नहीं दिया। केवल उनके नाम पर राजनीति की, उनकी वोट लूटी। राहुल गांधी आज वही कर रहा है, OBC OBC OBC। उनसे पूछो जरा कि आप 65 साल सत्ता में रहे आजादी के बाद, ये OBC कम्युनिटी की कब से चिंता थी आपको? क्या किया आपने? आपकी सरकार ने कितनी नौकरियां दी, कितने OBC और ST को आपने मकान दिए? गिनवाए जरा, कांग्रेस 65 साल का हिसाब दे दे, नहीं बता पाएंगे। और इसलिए इनको क्या लग गया कि झूठ बोलकर और फर्जी वीडियो, फर्जी बातें, झूठी बातें। अब आप सोचिए, मैंने आपको कल भी बताया कि मैं खुद हैरान हूं कि पढ़ा लिखा वर्ग से लेकर गांव में मजदूरी करने वाले तक इस कांग्रेस ने झूठी एक बात फैला दी है कि मोदी सरकार अब की बार आ गई तो ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 400 सीटों आने के बाद ये संविधान को बदल देंगे। संविधान बदलने के लिए इनको 400 सीट चाहिए, इसलिए क्या करो भाई, इनको वोट मत दो। लोगों की भावना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्योंकि संविधान बनाया है, और लोग इसको जोड़ते हैं तो कहते हैं भाई बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान मोदी जी बदलने जा रहे हैं। तो जो कोर वोटर है बीजेपी का वो है SC ST OBC। अल्पसंख्यक समुदाय में सिख वोट देता है, लेकिन वो भी अब कम होता जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी तो वोट देती ही नहीं है, हम देख रहे हैं, सब जगह से खबर आ रही है। तो ये जो कोर वोटर है, ये मोदी के लिए एक तरह से मैं कहूं दीवानगी है। मोदी मोदी है इनकी जुबान पर, क्योंकि मोदी ने काम किया 10 साल में, विज्ञापनों में नहीं रहे हैं, उनको ठगा नहीं है। और इसीलिए ये चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई वामपंथी दल हो, चाहे वो हमने देखा है चाहे DMK हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब के सब उस दलित कम्युनिटी पर, OBC कम्युनिटी पर ये टारगेट रखे हुए हैं कैसे इनकी वोट को लूटा जाए। मैं लूट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और इसीलिए क्या कर रहे हैं, इनके पास कुछ और तो है नहीं, तो आज टेक्नोलॉजी आ गई है। अब AI की मदद से कभी अमित शाह के मुंह से कुछ कहलवाएंगे, कभी मोदी की वीडियो लाएंगे, कभी योगी की वीडियो लाएंगे, कभी मोहन भागवत जी RSS के प्रमुख हैं उनकी वीडियो चला रहे हैं, और है वो फेक। आप देखें, दोनों वीडियो दिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि ओरिजिनल क्या है और उसमें डुप्लीकेट क्या है। थोड़ा सा बहुत गौर से देखेंगे तब समझ में आता है कि ये फर्जी है कि ये असली है, पता ही नहीं चलता AI के सहारे से। इसीलिए मोदी जी ने काफी दिन पहले भी इस बात को कहा था कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी भी है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत होने की संभावना है। किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हो आप। किसी की भी वीडियो मेरी है, उसको कोई एडिट करके AI के सहारे से किसी महिला के साथ दिखा सकता है, कहीं रिश्वत लेते दिखा सकता है, कहीं कुछ भी दिखा देगा। तो लोग जल्दी से गलत बात को ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अब इस सब को करने के लिए पुलिस ने कमर कसी है। और जैसा मैंने आपको बताया
के अहमदाबाद में साइबर टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक सतीश बंसोला है, जिग्नेश मवानी का कार्यालय देखता है, दूसरा आवरी बारिया, ये जो है गिरफ्तार किया गया है। ये आम आदमी पार्टी का नेता है। और इसी तरह तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, उसके पास भी टीम पहुंची है, लेकिन हम देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोल रहे हैं ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस ही तो ऐसे नहीं है, हाँ कांग्रेस तो दूध के धुले हैं। इधर जिग्नेश मवानी का बयान आया है, वो बोल रहा है कि देखो जी मैं इस बात को कभी भी नहीं कहता हूं कि कोई फर्जी वीडियो फैलाए, लेकिन गलती से भी तो हो सकता है, वो तो फंस गया होगा, गलती से किसी का वीडियो आया है, हजारों वीडियो सुबह शाम तक व्हाट्सएप पे आते हैं, अब वो गलती से हो गया, मतलब अब गलती बता रहे हैं। तो यही पुलिस जांच कर रही है। और इसी में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को नोटिस दिया गया है, झारखंड में भी कांग्रेस के एक नेता को नोटिस दिया गया है, नागालैंड में भी कार्रवाई हुई है, यानी पूरे देश में कार्रवाई हो रही है। और इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है, सतर्क रहें। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की वीडियो आती है जिसमें भारत की किसी कम्युनिटी, जाति, वर्ग, किसी के लिए कुछ अपमानजनक बातें कही गई हैं, संविधान बदल देंगे मोदी जी, मोदी सरकार आई तो संविधान बदल जाएगा, SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, RSS का संविधान लागू हो जाएगा, और आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई RSS का कोई अधिकारी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी का कोई अधिकारी बोलता दिखाई दे रहा है, तो तत्काल उसकी पुलिस को सूचना दें, क्योंकि ये फेक वीडियो हो सकती है। और अगर आपने गलती से इसको शेयर कर दिया तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। 7 साल की IT एक्ट में सजा है, 7 साल के लिए आपको जेल हो जाएगी, दिल्ली पुलिस पकड़ लेगी, जमानत होती नहीं है बहुत दिन तक। तो खामोखाम झंझट में फंसे, इसलिए ऐसी वीडियो शेयर ना ही करें तो अच्छा है, सावधान रहें। और देश का माहौल खराब ना हो, इसके लिए पुलिस को जानकारी दें, प्रशासन को जानकारी दें, यही हम सबका कर्तव्य है। वंदे मातरम, जय श्री राम।